सवाल नंबर 15 से देखिए 14 तक हमने कर डाला था। कहा गया 15 में 15 एग्जाम्पल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 7 बजे और 7 बजकर कितने मिनट, आपका 7 बजे कितना 25 किमी प्रति घंटा की चाल से स्टेशन क्यू की ओर चली। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे कितना 40 किमी प्रति घंटा की चाल से स्टेशन कितने की ओर, क्यू की ओर चली। मतलब एक दूसरे की तरफ क्या है, विपरीत है। दोनों रेलगाड़ियों की स्टेशन पी से कितनी दूरी पर और कितने बजे अर्थात एक दूसरे से मिलेंगी। पी से कितनी दूरी पर कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अगर मान लिया जाए पहली बार आपको बता दूं समय कितने बजे मिलेंगे ये आपको पता नहीं, ये किस चाल से चला आपको पता होगा कि आप जानते हैं S1 T1 बटा D1 बराबर S2 T2 अपान क्या करते हैं D2। लेकिन इसमें हमको लेना क्या है, D1 D2 से कोई मतलब नहीं। पहले की चाल कितनी थी 25, दूसरे की चाल आप देखिए समय कै बजे निकला था 7 बजे, इसकी T1 कितना समय लगेगा पता नहीं, और दूसरा का क्या कर रहा है 1 घंटा बाद निकल रहा है, इसकी चाल कितनी है 40 किमी प्रति। अब इसका समय कितना लग रहा है 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद यानी कि T प्लस 1 1 घंटा बाद ना निकल रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं, 1 घंटा बाद अगर ये T मिनट चल चुका होगा उसके 1 घंटा बाद ये दूसरी वाली चल रही होगी, तो क्या करेंगे T प्लस 1। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, रुक जाइए उल्टा हो जा रहा है। उल्टा होने का मतलब ये है ना कि ये T प्लस 1 अगर बात की जाए, देखिए आपकी बात की जाए तो ये 25 किमी प्रति घंटा, ये 25 हो जाएगा, तो ये 1 घंटा ज्यादा चल चुकी है। कौन, तो ये आपका 1 घंटा ज्यादा चलेगी, जबकि 1 घंटा ये 40। ये अगर T घंटा चलेगी तो हाई 1 घंटा ज्यादा चलेगी कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं बात कर लूँ सपोज दैट, मान लीजिए कि यह 9 बजे तक चली, 8 बजे चली तो 9 बजे तक चली, कुल दोनों ट्रेन 9 बजे तक चली हैं, तो 9 बजे तक में एक घंटा चली 1 घंटा, जबकि ये कितना घंटा चलेगी 2 घंटा, यानी कि तब 1 घंटा एक्स्ट्रा चल रही, तो T प्लस 1 ये हो जाएगा। अब कितना चाल होगी देखिए 5 से काट दीजिए, 5 बटे 40 5वां 25। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ से 5 से अगर गुणा कर दो तो 5T प्लस कितना 5 बराबर 8T, ये प्लस इधर आके माइनस 5 बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3T। तो आप देख सकते हैं 5 में कितने से भाग दिया जाए 3 से, 3 एक 3, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो यानी कि 1 घंटा पूरा हो गया। तो अब आपका 1 घंटा हो गया, फिर उसके बाद 2/3 गुणे मिनट को, इसमें घंटा को मिनट में बदलना तो 60 से गुणा, तो कितना 20 3 60, 20 होगा, 20 दूना के 40। 1 घंटा कितना मिनट लग जाएगा 40 मिनट, 1 घंटा कितना मिनट 40 मिनट। अगर ये मान लीजिए 8 बजे चली थी तो इससे 1 घंटा 40 मिनट बाद कितना बजेगा 9:40। 9:40 किस में दिख रहा है आपका पहले वाले में। अब विकल्प मार के चले आएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार अभी तो समय मिली ना, अब आपको क्या हुआ कितनी दूर चला, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितनी दूर चलेगा। अर्थात क्या कह रहा है आप देखिएगा यहाँ से कि एक रेलगाड़ी P से 7 बजे कितना 25 किमी प्रति घंटा की चाल से Q स्टेशन पर चली। दूसरी रेलगाड़ी P स्टेशन से प्रातः 8 बजे 40 किमी प्रति घंटा की चाल से Q की ओर चली। दोनों रेलगाड़ी P पे कितनी दूरी और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अर्थात Q को लगा समय या दूरी, Q बराबर दूरी बराबर क्या होता है दूरी, देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 40, समय कितना लग रहा है इसका 1 घंटा, T का मतलब कितना घंटा आपका T का मतलब कितना घंटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सही था, कितना था सही T का मान, तो आप 1 घंटा 40 मिनट, या इसको आप कितना कह सकते थे, ये देखिए आपका 5/3, तो 5/3, अरे भाई यही ना T का मान आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 5 को 20, 200/3, तो यानी कि 200/3 किमी प्रति घंटा और 9:40 मिनट। अब मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ना समझ में आया तो समझिएगा एक बार फिर से पूरी बात कि एक रेलगाड़ी स्टेशन P से प्रातः 7 बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किमी प्रति घंटा की चाल से स्टेशन Q पर चली। अब मतलब P से चली है या P है और इधर से कहाँ चली
क्यू पर चली, तो ये इधर चल रही है, इधर चल रही है। और उसके बाद जब आपकी बात हो रही है कि यह 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चली, क्यू पर चली, और उसके बाद क्या होगा, क्यू को चली और दूसरी रेलगाड़ी पी से प्रातः 8 बजे कितना आपका 40 किमी प्रति घंटा की चाल से क्यू की ओर चली। तो अब आपका देखिए, तो सुनिए मेरी बात, तो दूरियां तो एक तय करना ने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से प्रातः 7 बजे 25 किमी प्रति घंटा की चाल से स्टेशन क्यू की ओर चली। दूसरी क्या, दूसरी रेलगाड़ी पी से प्रातः 8 बजे 40 किमी प्रति घंटा, मतलब एक ही तरफ जा रही लेकिन दोनों की चाल अलग है, इसकी कम है इसकी ज़्यादा, तो पीछे आएगा ज़्यादा। तो अब आपको चाल तो क्या रहा, चाल से स्टेशन क्यू की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन पी से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। जो पीछों वाली होगी स्पीड से आ रही 40 से, और जो तो दूरों वाली वह पहले वाली थी वो स्लो चल रही है। तो आप कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दूरी बराबर, आप दोनों का दूरी समान होगी जहां मिलेंगे। ठीक है बाबू, पंखा चालू करिए। दोनों की दूरी समान होगी, तो ये कितना, जबकि ये अगर 1 घंटा चली तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा चल जाएगी, तो 2 घंटा चल जाएगी, तो ये 25 हो जाएगा आपका। 25 चाल बराबर आपका, देखिए दूरी बराबर आपका जानते क्या, चाल गुणे समय, S1 T1 और S2 T2, ये 25 हो गया। ये आपका 1 घंटा ज़्यादा चल रहा है, ये 40 हो गया, और इसका T1 समय। इससे अगर काटा जाए तो 5 से काट दिया जाए, 5 बटे 40 5वां 25, ये 5T और प्लस 5 इसका 8T, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 8T में से आपका 5T घट जाएगा, तो 3T, ये गुणा इधर भाग हो जाएगा 5/3, वही 5/3 कर दिया गया। तो 5/3 अगर किया गया तो यानी कि 3 से भाग देना 5 में, तो कितना 1 घंटा पूरा जाएगा, जितना शेष बचेगा 2/3, उसमें कितने से गुणा कर दिया जाए, 60 से। जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20×3 60, तो अब आपका 20 दूना के 40, 1 घंटा 40 मिनट। आपको 1 घंटा कितना मिनट लग गया, 40 मिनट, यानी कि 8 बजे दूसरी की चली थी तो उसे 1 घंटा 40 मिनट, 9:40 मिनट। अब फिर उसके बाद बात क्या फंस जाएगी कि आपका यहाँ से देखिए 2 घंटा, तो ये आपकी कितनी दूरी चली है, तो कार आप पी से कितनी दूरी पर चली है। अब दोनों रेलगाड़ियाँ पी से कितनी दूरी पे, दूरी में तो आप कहीं भी रख दीजिए। मान लीजिए अगर मैंने इसमें ही रख दिया, तो ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, ये आपका 40 है, और समय कितनी 5/3, 5/3, तो आपका इसमें गुणा होगा 4×5 20 बटा में 3। समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए। नोट क्या बोला, इसको बताइए थोड़ा से। 16 नंबर देखिए, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरी की ओर कितना 75 किमी प्रति घंटा और 65 किमी प्रति घंटा, मतलब विपरीत चल रही हैं। तो चाल विपरीत चलेंगे तो जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक ही समय में 2 रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किमी प्रति घंटा और 65 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये मिलती हैं तो देखा गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी की अपेक्षा 10 किमी अधिक दूरी तय की है। एक रेलगाड़ी की अपेक्षा दूसरी रेलगाड़ी 10 किमी अधिक दूरी तय की है। तो लखनऊ व आपको बात की जाए दिल्ली व लखनऊ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जरा इसको निकालिए, तो अगर इसकी बात की जाए तो कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आपका देखिए, ऐसे दूरियों की बात की जाए तो कितना होगा 140। एक बेस पे लगाता हूँ और एक बता देता हूँ आपको ट्रिक। दोनों बता दूं कि ट्रिक लगा दूं, दोनों लगा दूं, सुनिए। अब अच्छा ये बताइए कौन ज़्यादा चलेगी, ये 75 वाली ज़्यादा चलेगी कि 65 वाली ज़्यादा चलेगी? 75 वाली ज़्यादा चलेगी ना। और जब 75 वाली ज़्यादा चलेगी तो बराबर करने के लिए, अब 75 आऊ वाला मत समझ लीजिएगा, 70-75 वाली। अब 75 वाली अगर ज़्यादा चलेगी तो किसको बराबर करने के लिए किसको दिया जाए, 65 वाले को दिया जाएगा ना। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। पहले की चाल कितनी है 75, पहले की चाल 75, समय t। दूसरके की चाल कितनी है 65 गुणे समय t। लेकिन दूरी यह भी चली, दूरी यह भी चली।
कौन 10 किलोमीटर ज्यादा चली? ये वाली ने। तो बराबर करने के लिए या तो 10 किलोमीटर इसको घटा लिया जाए या 10 किलोमीटर इसको दे दिया जाए। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि भैया आप मुझसे 10 रुपया ज्यादा हैं, तो क्या करेंगे आप? बराबर करने के लिए आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए। आपका जैसे मान लीजिए आप ज्यादा हैं तो मुझे भी 10 रुपया मिल जाता, तो बराबर हो जाता कि नहीं? तो वही 10 रुपया इसको अगर मैं इसको 10 किमी दे दूं तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। 10 किमी अतिरिक्त चला था, 10 किमी अगर दे दूं तो बराबर हो गए। अब आपका क्या होगा? ये प्लस इधर आके माइनस, 75 में से 65 जाएगा तो 10t कहें, हाई देखिए 75t, हाई 65t, हाई प्लस इधर आके माइनस, 75 में से 65 जाएगा तो कितना? 10t बटा 10, 1 0 0 से कट गया। t बराबर कितना? 1 घंटा। अब 1 घंटा तो चाहे इसकी दूरी निकाल लीजिए, चाहे आपका इसकी क्या कह रहा है, दिल्ली व लखनऊ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना घंटा लगा? टोटल 1 घंटा का समय लगता है। तो अब देखिए हाई कितनी दूरी चला, ये कितनी दूरी चला, प्लस ये तीनों जोड़ लिया जाए, कुल दूरी, क्योंकि कुल दूरी की बात करेगा, क्योंकि भाई कुछ दूरी ये तय किया, कुछ दूरी ये तय किया, दोनों मिल गए तो इसकी भी दूरी जोड़ दिया जाए और इसकी भी दूरी जोड़ दिया जाए। हाँ अरे भैया ना, हाई मान लीजिए अगर ये 30 किलोमीटर चला तो ये 40 किलोमीटर चल गया, लेकिन मिल गए हैं। देखिए सवाल में पढ़िए, एक ही समय में 2 रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे को क्रमशः 75 किमी प्रति घंटा व 65 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि दोनों जब ये मिलती हैं, देखिए मिलने की बात हो रही है, तो मिल जाती हैं, तो मतलब अगर ये 30 चली तो ये 40। अब समझ में आया? कुल दूरी की बात करूं तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे बात करूं इसका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 75 गुणे 1 प्लस 65 गुणे 1 प्लस 10, ये आपका 75 काहे तो 10 किलोमीटर बाद चलल तू ना कुल जोड़बा। हाँ काहे तब 75 प्लस कितना? 65 प्लस 10, इसको 5 5 10 के 0, आपका कितना होगा? आपका कितना होगा? 150 100 क्या चल रहा है? हाँ रुक जाए, ये देखिए सही कह रहा है, ये जुड़ेगा नहीं, इसका 75 हो जाएगा प्लस 65, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 140। एक तरीका तो ये है कि ऐसे निकाल लिया जाए। दूसरा तरीका आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। दूसरा तरीका यानी कि दूरी बराबर अगर ऐसे चले तो सीधी सी बात होगी कि दोनों ये चालों का जो आपका योग होगा कितना? आपका यहाँ से सीधे 75 और प्लस 65, 75 प्लस क्या होगा? 65, और फिर उसके बाद यहाँ पे चालों का अंतर कितना होगा? 75 और माइनस 65 गुणे कुल दूरी दूरी कितना किलोमीटर चला है? 10। 75 और 65 कितना होगा आपका? बात की जाए 140 बटा यहाँ से कितना होगा? 10 गुणे 10, ये कट जाता है यानी कि 140। दूसरा तरीका ये है, आप इसको या तो एक सूत्र लिख लीजिए, इसका सूत्र आपका दोनों चालों का योग बटे दोनों चालों का अंतर गुणे दूरी, और आपका यहाँ से कितना अतिरिक्त चला था वो। और एक दूसरा तरीका ये है कि S1 T1 और S2 T2 से निकाल कर दूरी जितना कम हो रहा था उसको दे दिया जा रहा है और काम हो जा रहा है। थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो ये वाला सवाल नंबर कितना रहा? 16। नोट करेंगे क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। इसको देखिए, सवाल नंबर आपका 17। देखिए, 2 स्टेशन P व Q कितना? 110 किमी की दूरी पर स्थित हैं। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 110 किमी पर। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे स्टेशन P से कितना? 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर Q की ओर जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी क्या Q सुबह 8 बजे
25 किमी प्रति घंटा की चाल से स्टेशन पी की ओर जाती है। और यह दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरे से, या क्या दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी। देखिए आपको पिछला सवाल आपको इसी तरीके से था, मैंने आपको बताया है, तो निकाल के दिखाइए जरा मुझे। कितना किलोमीटर? 10 बजे। कै घंटा बाद की बात होगी? 3 घंटा। तो आपका 3 घंटा कि 2 घंटा? अच्छा सुनिए, कितना किलोमीटर है जरा देखिएगा। अगर आप उस तरीके से बेस से भी निकालें तो 110 किमी दूरी। अब आपकी ये कै बजे चलती है? सुबह 7 बजे। जब सुबह 7 बजे चलती 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो जरा देखिएगा 1 घंटा में कितना किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। अगर आप कह रहे हैं कि विकल्प से लगा दीजिए सर जी, तो 10 बजे तक ये कितना किलोमीटर चलेगी? 3 घंटा चलेगी ना, 7 से 10, यानी कि आपको बता दूं, यानी कि 3 घंटा चलेगी। 20 3 60। और दूसर की क्या करेगी? जो 8 बजे चलेगी वो किस हिसाब से चल रही है? 25, यानी कि वह कितने घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी? आपका 25 किमी प्रति घंटा की चाल से कै घंटा? 2 घंटा। तो 2 घंटा, यानी कि आपका कितना होगा? 25 गुणे 2, तो कितना होगा? 25 दूना के 50, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 किमी। यह आपका बेस के से एकदम लग जा रहा, आप समझिएगा, एकदम समझिएगा कैसे विकल्प से उठाकर मैंने लगाया। देखिए बात ये हो रही है कि 2 स्टेशन पी व क्यू 110 किलोमीटर की दूरी है, टोटल 110 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 110 किलोमीटर। ठीक, पहले घंटा में कितना दूरी तय की? आप कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगी? 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अगले घंटा में 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटा में 20 किलोमीटर, तो कुल कितना तय कर ली? 60 किमी तय कर ली। 60 किमी तय कर ली कि नहीं? ये दूरी 3 घंटा में कितना किलोमीटर तय कर ली? 7 किमी। अब बात ये हो रही कि उधर से जो रेलगाड़ी चल रही है, दूसरी वाली रेलगाड़ी जो आ रही है, वो का 8 बजे चलती है और 10 बजे मैंने ड्यू रखा है। जब 8 बजे चलती है वो भी एक घंटा में कै किलोमीटर? 25 किलोमीटर। 1 घंटा में 25 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटा में भी 25 किलोमीटर, कुल कितना किलोमीटर चल जाती है? 50 किलोमीटर चल जाती है। भाई देखिए, और टोटल जोड़िए तो कितना हो गया? 110 हुआ कि नहीं? टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 110 किमी। यानी कि 3 घंटा के बाद की बात हो रही, तो 3 घंटा में कितना बजेगा? अगर इससे चलूंगा 3 घंटा में तो 10 बजेगा, और इससे चलूंगा तब भी आपका 2 घंटा में कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ूं? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी मैं तो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जो ही सवाल आते हैं उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा एक एक करके सवाल को। इसको बताइए कि इसका क्या होगा। देखें, एक चीज जानिएगा, जब किलोमीटर ज्यादा हो और आपको दूरी कम तय करनी हो तो समय भी कम लगेगी। चाल जो आपकी ज्यादा हो इसमें उसी नियम से बताइए। हाँ, 3.5 घंटा। देखिए, तो गया व पटना एक दूसरे से 95 किमी की दूरी पर स्थित है। कितना? 95 किमी। एक रेलगाड़ी गया से पटना के लिए 35 किलोमीटर, ये रहा आपका यहाँ तक, ये रहा गया और ये रहा कौन सा? पटना। पटना दोनों के बीच की दूरी 95 किमी। कितना किलोमीटर? 95 किलोमीटर। कह रहा किधर से निकल रही? एक रेलगाड़ी गया से पटना की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? ये गया से जा रही है 35 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटा में क्या किलोमीटर दूरी तय करेगी? 35 किलोमीटर ना, मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 35 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? हवा नहीं लग रही ना, समझ, जल्दबाजी में कर दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अपने दिमाग से सोचिए, गाड़ी अगर आप कहते हैं ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, यानी कि मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में कितना? 20 किमी तय किया। तो ये कितना किलोमीटर चल रहा है?
35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? 35 किलोमीटर चलेगा। अब क्या हो रहा है देखिए, 95 किमी की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी पटना से गई है, 35 किमी प्रति घंटा की चाल चल रही है। यदि इसे 30 मिनट पहले, क्या इससे 30 मिनट पहले पटना से रेलगाड़ी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या किया? चाल से गया की ओर चलती है। कितना मिनट पहले? 30 मिनट पहले, 30 मिनट चलती है, तो तब वह कितने समय पश्चात पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को मिलेगी? पहली रेलगाड़ी अगर मान लीजिए ये 1 घंटा चली तो क्या घंटा चलेगी? 1.5 घंटा चलेगी। और ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगी? 35 किलोमीटर। हाई बताइए, हाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? और आधा घंटा में 20, यानी कि 1.5 घंटा में क्या किलोमीटर? 60 किलोमीटर। जब 60 किलोमीटर होगा तो जोड़ लीजिए इसको, कितना हो गया? 60 और 35 कितना? 95 किलोमीटर हो गया। यानी कि है कितना किलोमीटर चली है पहली वाली? 1 किलोमीटर ने। पहली वाली कितने किलोमीटर चली है? 1 किलोमीटर। सॉरी 1 घंटा। और दूसरी वाली कितनी चली है? 1.5 घंटा। तो क्या कह रहा, कितने समय पश्चात पहली रेलगाड़ी दूसरे से मिलेगी? कितने पश्चात पहली रेलगाड़ी? बात समझ में आई? सूत्र उत्तर का झंझट भुला जाइए, ये तरीका समझिए, एकदम समझ रहा कि नहीं? ना समझ में आया? आ गया ने? पीछे आ रहा भैया सबको? ना आया आपको? नहीं, बात समझिएगा एक बार भाई। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, 1 घंटा में आप अपनी स्कूटी चलाती हैं, स्कूटी बड़ी चलाई हैं, तो स्कूटी की स्पीड क्या होती है आप बताइए? काटा जो चलता है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 की स्पीड से चल रही है तो 1 घंटा में क्या किलोमीटर जाएंगे? 1 घंटा में क्या किलोमीटर जाएंगे? 40 किलोमीटर ने। अगर मान लीजिए 35 किलोमीटर के हिसाब से चला रही तो कितना किलोमीटर? तब भाई कितना? 35 किलोमीटर। 1 घंटा में कितनी दूरी तय की? 35 किलोमीटर। अब आप बताइए, दूसरा की बार आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूटी ले जा रहे हैं तो कितना घंटा चलेगी? कितना किलोमीटर चलेगी? 40 किलोमीटर। और मैं कह दूं आधा घंटा में बताइए तब 20 किलोमीटर। और 40 20 1.5 घंटा में क्या किलोमीटर? 60 किलोमीटर। और 1 घंटा में कितना? 35 किलोमीटर। और 35 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, आप समझ में आया? अपनी स्कूटी ले लीजिए और उसी से चलाइए, फिर देखिए सवाल लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, स्कूटी चला चला के लगाइए ना, आसानी से समझ में आएगा। चलिए 19 नंबर सवाल बता दीजिए। कुल देखिए, अभी बाबू बता रहे हैं कि एक तो सिंपल सा सवाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम कहे अब सूत्र नहीं, डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि समस्या यही कि सूत्र आप लोगों को कौन रटवाएगा? रटते नहीं है, क्योंकि रटना भी समस्या भूल जाते हैं। तो बेस पे समझिए, बेस पे बिना पेन उठाए बिना सूत्र के समझिए। तो मैंने सोचा कि आप भैया बिना सूत्र के समझाया जाए, तो बिना सूत्र के समझा लिया जाए। बताइए, अब इसको बताइए। जैसे 2 स्थान ए व बी परस्पर कितने 138 किमी की दूरी पर स्थित हैं। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां क्रमशः ए से बी और बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती, दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर रही हैं। समझ रहे कि नहीं? 6 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात? 6 घंटे पश्चात। यदि ए बी की ओर चलने वाली रेलगाड़ी बी ए की ओर चलने वाली रेलगाड़ी की अपेक्षा 7 किमी प्रति घंटा धीमी। सुनिए, ए बी की ओर चलने वाली रेलगाड़ी, जो आपकी ए है वो बी की ओर चलने वाली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 7 किमी प्रति घंटा कम, अर्थात क्या है? 7 किमी प्रति घंटा कम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों कितना दूरी, दोनों को तय करना, पूरी दूरी कितनी है? क्योंकि दूरी कितनी दूरी है? 138। तो आपको धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, माना धीमी चलने वाली
चाल जो होगी कितनी होगी, x किमी प्रति घंटा। अब एक चीज जानते हैं, दूरी बराबर फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जो जरा लल्ला देखिए, दूरी चाल, चाल पहले की चाल कितनी x है, समय का घंटा, दोनों 6 घंटा चली हैं, और दूसरी की क्या हो रही है, इससे तेज चलने वाली तो 7 किलोमीटर, जो चाल पहले x थी अब कितनी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तो x प्लस 7, क्योंकि यह धीमी वाले का x कह दिया गया, तो उससे तेज वाले का x प्लस 7, 7 किमी अधिक होगा और यह 7 किमी कम हो गया। अब उसके बाद क्या घंटा चलती है, 6 घंटा, 6 घंटा चलती है कि नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं तो 6x प्लस कितना 42 बराबर 138, ये 6 6 12x, ये प्लस इधर आके माइनस, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, और यहाँ से कितना आपका 13 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो 12 8 96, यानी कि धीरे की चाल कितनी होगी 8 किमी प्रति घंटा, धीरे वाले की चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों दूरियां जुड़ेंगी ना आपकी, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, बीच में मिल जा रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, कुल दूरी कितनी है 138, चाल पहले की चाल देखिए आपका पहले दूरी तय करेगा, तो इसकी चाल x है, कितना किलोमीटर चला 6 किमी प्रति घंटा, अगर बेस से समझे तो इसकी 8 किमी प्रति घंटा हो गया, तो 6 घंटा में 8 कितना होगा 48, 8 का 48 किमी चल गया भाई। अब इसकी चाल कितना होगी, अगर ये 8 8 7 15 15 15 हो गया, 15 6 का 90 90, दूरी कितना होगा 8 और 9 4 13, 138 किलोमीटर हो गया कि नहीं बेस पे। अब आप इससे समझिए, पहले की चाल x हो गई, दूसरे का समय कितना होगा 6 घंटा, उससे बढ़ाकर दूसरे की चाल कितनी x प्लस 7, समय कितना लग रहा है 6 घंटा, x प्लस 7। अब इसकी बात हो जाएगी x प्लस 7, अब इसका गुणा कर दिया गया 6x, इसका 7 6 42, 6 6 12, ये प्लस इधर आके माइनस, 138 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 96, तो 12 8 96, कितना 8 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर 20 देखिए, ये क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां हावड़ा व पटना से क्रमशः पटना व हावड़ा की ओर चलती, एक दूसरे को मिलने में 4 घंटा 48 मिनट व 3 घंटा 20 मिनट पश्चात पटना व हावड़ा पर पहुंचते हैं। यदि हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप फार्मूला जानते हैं चाल गुणे समय, समय होता है ये आप S1 आप T1 कह सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को पार करता है ना तो T1 हो जाता करड़ी में, या तो S1 का स्क्वायर कर देते, दूरी पर तय करना ना, या तो यहाँ से तब आपका क्या होगा, यहाँ से आप सीधे कर दीजिए S1 अपान S2, या फिर उसके बाद यहाँ से कह सकते हैं आपका S1 करड़ी में T1 बराबर क्या होगा S2 करड़ी में T2। अब आपका T2 हो जाता है ई गुणा इधर भाग, यानी कि S2 बराबर तो क्या होगा आपका S1 अपान बराबर यहाँ से S1 गुणे करड़ी में T1 अपान T2, ये फार्मूला लगता है, 2 बार जाता है ना जब पार कर जाता है तो ये फार्मूला लगता है। तो अब आप देखिए S1 दूरी कितनी है आपकी, कितनी दूरी है 45, और करड़ी में T1 का मतलब आपका कितना होगा जरा देखिए, तो आपका यहाँ से 4 घंटा 48 मिनट, तो 4 प्लस 48 बटा 60, तो यहाँ से कितना होगा 12 चौक 48 12 पचे 60, यह सब यहाँ से देखिए 5 चौक को 20 20 4 24 बटा 5, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 20 4 24 बटा 5 पूरी के बटा। अगर इसकी बात की जाए तो 3 प्लस अब आपका कितना होगा 20 बटा 60, तो 20 से करना 20 20 3 60, 3 3 का 9 1 10, 10 बटा कितना 3। अब आपका देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा S2 बराबर, तो यहाँ से 45 और एक करड़ी में
ये आपका 20 4 24 बटा 5 तो रहबे करेगा, ये पलट जाएगा 3/10, 3/10। अब आपका कुछ कटने वाला है, 24 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 का 12 और 5, हाँ सही है। तो ये H2 बराबर तो कितना होगा आपका 45 करड़ी में 12 3 36 बटा 5 25। तो यहाँ से कितना होगा 45 और 36 का 6, 25 का 5, 5 9 48, 9 छक्का 54। ये देखिए एग्जाम्पल अंतिम था, इस वजह से आपको थोड़ा से कठिन नजर आया, किमी प्रति घंटा।